नेशनल गेम्स अभी ख़त्म हुए हैं और क्या ही शानदार उसकी इख्तितामी तकरीब भी हुई। पाकिस्तान के खेलों का वो चेहरा सामने आया जो मेहनत, तसलसल और उम्मीद की अलामत बनता जा रहा है। वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें तो हंजला दस्तगीर बट शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और गोल्ड मेडल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खेल आलमी सतह पर आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। हंजला ने 350 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, नो गैसिंग, गुजरावाला पहलवानों की सरजमीन और वहाँ से वेट लिफ्टर्स के ख़ानदान से वाबस्ता है हंजला। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर के छोटे भाई हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। जनूबी एशियाई खेलों के तलाई तमगे से लेकर आलमी मुकाबलों तक हंजला की नज़रें अब हैं 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2028 के ओलंपिक्स पे। तो चलिए हम बात करते हैं। हंजला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हंजला, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन योर गोल्ड मेडल। और माशाल्लाह जो लेगेसी है आपकी, अपने भाई की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर इज़ नो गेसिंग कि सबसे ज़्यादा खुश आपके बाद आपके भाई हुए होंगे इस मेडल के लिए। जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दोबारा कम बैक करके अपनी इंजरी के बाद मैंने दोबारा गोल्ड मेडल जीता। मैं 2019 का भी नेशनल गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो यस। अब मैंने दोबारा मेरी इंजरी के बाद मैंने तकरीबन 5 साल बाद दोबारा कम बैक किया और मैंने गोल्ड मेडल जीता दोबारा। कंसला ये बताइएगा, इंजरी के बाद रिकवरी और फिर वेट लिफ्टिंग के लिए ये एक ह्यूज मेरे ख्याल में स्ट्रगल होती है, क्योंकि आपकी इंजरी वेट लिफ्टिंग की वजह से दोबारा से अकर कर सकती है और ऐसे में ये कि अगर कोई कंपटीशन सर पर हो तो उसका एक प्रेशर भी रहता है। तो ये रिकवरी, इसमें मेंटल प्रेशर कितना था? बॉडी रिकवरी तो होनी ही थी। जी, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल लग गए दोबारा टोटल में आने पे। मैंने तकरीबन 3 साल मेहनत की है इसके ऊपर दोबारा, और फिर जाके मैंने दोबारा इधर इस टोटल पे 350 किलोग्राम वजन उठाया मैंने। और इसकी रिकवरी तकरीबन हम साथ साथ करते रहते हैं और बहुत एहतियात के साथ मैं काम लेता हूँ। लाइक मेरी रिस्ट की इंजरी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी हिसाब से वजन उठाऊं कि जिस तरह मेरे रिस्ट बची भी रहे और मैं इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर अच्छा परफॉर्म भी कर सकूं। इंजरीज की तो चले हम करते हैं बात, क्योंकि हम्म, मेरा जहन में चीज़ें हैं कि ऐसे हम्म, कॉम्पिटिशन्स में इंजरी हो जाए तो कितना टाइम लगता है, उसको रखते हैं एक तरफ। हंजला, हम्म, पाकिस्तान में जो अदर देन क्रिकेट जो दीगर स्पोर्ट्स हैं अब वो खुल के सामने अब आ रहे हैं। फिज़िकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो गए, MMA के, हम्म, बहुत बहुत टैलेंट है हमारे पास। नाउ कमिंग टू द बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, हमारे पास जो टैलेंट अभी नू दस्तगीर बट जो है वो मंजर आम पे आए, फिर आप माशाल्लाह से खुद भी इतने अरसे से कर रहे हैं। कैसा टैलेंट है व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट? जी, हमारे पास जो इन पाकिस्तान बहुत टैलेंट है इन वेट लिफ्टिंग में और पावर लिफ्टिंग के अंदर। बस हमारे लड़कों को थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो मिल जाए, कैंप्स वगैरह मिल जाए, तो इंशाल्लाह हम लोग भी इंटरनेशनल मुकाबलों में ओलंपिक्स तक पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकते हैं। और ये वाकई एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये हम्म। बताइएगा कि ये सपोर्ट क्या बढ़ी है बदलते दिनों के साथ, या फिर पिछले सालों में अब तक उतनी अप्रिसिएशन में कोई इजाफा नहीं हुआ है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो या ये कि कम से कम आपकी जो विंस हैं उसको एक्नॉलेज किया जाए? जी, हमें सिर्फ जो सपोर्ट मिल रही है ना, सिर्फ हमारे वालिद साहब की तरफ से है। उन्होंने हमें तकरीबन आज से 13 से 14 साल हो गए, उन्होंने ही हमें ट्रेनिंग करवाई। अभी भी मैं बैठा अपने जिम में ही हूँ, तो इधर ही हम ट्रेनिंग करते हैं सुबह भी और शाम भी, और हमें जितनी भी सपोर्ट मिली है हमारे वालिद साहब की तरफ से ही है। अब आ जाते हैं, आपने बात की आप अपने जिम हम्म, में बैठे हैं और सुबह शाम हम्म, ट्रेनिंग करते हैं। एक हम्म, ऐसे एथलीट को जिसने 350 किलो लिफ्ट करना है, हम्म, क्या उसका ट्रेनिंग रिजीम होता है? ऑब्वियसली आप सीक्रेट्स तो हमें बताएंगे नहीं लेकिन ओवरऑल क्या रिजीम होता है आप लोगों का? सुबह कब उठते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं और उसमें कौन कौन हम्म, सी एक्सरसाइज इंक्लूडेड होती हैं? हम्म। ये हमारी ट्रेनिंग सुबह फजर टाइम से शुरू हो जाती है। तकरीबन बाबा हमें रोज फजर टाइम उठाते हैं, दोनों भाइयों को। हम तकरीबन 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग करते हैं। उसके अंदर हम लोग की फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, साथ थोड़ी वेट वाली ट्रेनिंग भी होती है। फिर हम उसके बाद नाश्ता करके हम लोगों ने सो जाना होता है। फिर दोबारा दोपहर को उठ के फिर हमने दोबारा नाश्ता करके हमने दोबारा 3 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है वेट लिफ्टिंग की। हमारा तकरीबन सारा दिन ही इसी में निकलता है। राइट। और ज़रा हमें डाइट प्लान के बारे में भी बताइएगा कि वो डाइट प्लान क्या होता है? जी, हमारे डाइट प्लान में सुबह के टाइम लाइक ज्यादा अंडे, दलिया और ज्यादा गोश्त, कीमा, फिश वगैरह प्रोटीन डाइट ज्यादातर हमारी होती है। वाह। ज़बरदस्त। अंज़ला, इस तरीके के स्पोर्ट में अब आ जाते हैं इंजरी पे।
आप लिफ्ट कर रहे हैं, आपकी ऑब्वियसली आपकी बैक इन्वॉल्व है, आपकी लोअर बैक इन्वॉल्व है, आपका शोल्डर इन्वॉल्व है। आई हैव सीन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इस तरह करते हुए, कभी उनका नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, कभी उनका सेरिब्रल कुछ इशू हो जाता है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसी कैसी इंजरीज होती हैं आप लोगों को, और अगर हो जाए उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? इंजरीज में तकरीबन मैं अभी आपके सामने हूं ना, मुझे भी 3 जगह पे इंजरीज निकली हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये खेल का हिस्सा ही है, हमारी खेल का हिस्सा ये हमें होती है। ये हमें साथ साथ इसको रिकवर करना होता है, डाइट से रिकवर करते हैं हम, साथ साथ हम स्टीम बाथ, सोना बाथ लेके इन चीजों से हम इसको रिकवर करते रहते हैं साथ साथ आइसिंग करके। ये आपने अच्छी बात अच्छा, बताई। ये भी बताइएगा कि ये अब हमने ये तो बात कर ली, आप अभी कह रहे हो मेरे पास अभी ऑलरेडी आपको ये 3 इंजरीज हैं। इंजरीज की वजूहात क्या बनती है? आमतौर पर हम देखते हैं कि एक हैवी वेट लिफ्टर के जहन के हिसाब से सोचा जाए तो जहन में यही आता है कि शायद वेट लिफ्ट करने से हो जाता है, लेकिन क्या आपकी बॉडी का बैलेंस आउट होना, अपनी प्रैक्टिस से ज़्यादा वेट उठाना, डिहाइड्रेशन, ये सारी वजूहात भी होती हैं? जी होती हैं, लेकिन हमारी जो ज़्यादा असल ये सिर्फ ट्रेनिंग का एक हिस्सा होती है इंजरीज। ये हमारी जो लिफ्टिंग है ना, इसमें ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तकरीबन हम इसको ऐसे रिकवर करते हैं कि लाइक एक अगर हमें ज़्यादा इंजरी हो रही है, हम अगले दिन थोड़ी लाइट ट्रेनिंग कर लेते हैं, थोड़ी हल्की कर लेते हैं। इस तरह इसको हम ऐसे लेके आस्ता आस्ता चलते हैं। ट्रेनिंग नहीं छूटती। अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, नज़रें अब हैं कहाँ? कॉमनवेल्थ पे और उसके बाद ओलंपिक्स पे क्या सिचुएशन है, क्या तैयारी है? जी इंशाल्लाह इस बार मेरी पूरी नजरें कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। लास्ट टाइम मैं हार गया था, तकरीबन लास्ट पोजीशन पे आया था मेरी इंजरी की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह इस बार जो 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और साथ नए रिकॉर्ड भी करूंगा इंशाल्लाह। और मैं आपने बात की ना सपोर्ट की, हंजला ठीक है वालिद की सपोर्ट है, लेकिन आउट एंड आउट अगर इसमें आप कुछ नाम लेना चाहें, किससे आप अपील करेंगे कि भाई मैं आई वांट टू विन कॉमनवेल्थ, आई वांट टू विन ओलंपिक्स? किस किस की इंटरवेंशन चाहेंगे आप? जी हम हमारे बाबा ने शुरू से यही हमें सिखाया कि हमने ना किसी के शुरू में सपोर्ट मिली है, उन्होंने कहा है कि आप करके दिखाओ। आपके पास उन्होंने इतनी हमें सहूलियत दे दी है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह उनके बगैर ही करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया खंजला फॉर योर टाइम एंड वन मोर टाइम बहुत बहुत नए आपके आने वाले इवेंट्स के लिए, जिसके लिए आप तैयारियां करें, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इंजरीज भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि आप विन करें अपने लिए भी और हमारे लिए भी, और हम एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।